ऑफिस में दुश्मन बाहर के नहीं होते हैं, अक्सर वही लोग होते हैं जो रोज आपके साथ बैठकर काम करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रियल टॉक विद जिशान के साथ मैं हूं जिशान। और आज हम नए टॉपिक को लेके आए हैं जो कि होता तो अक्सर लोगों के साथ है, लेकिन उस पर बात करना कोई नहीं चाहता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑफिस पॉलिटिक्स की, डर्टी गेम्स की, लेग पुलिंग की, जेलसी की। तो ऑफिस पॉलिटिक्स कोई किताबी चीज नहीं है। ये अक्सर वही है जो आपको डेस्क पे, आपकी फाइलों में, आपकी मीटिंग्स में आपको देखने को मिलता है। अगर कोई बंदा अपनी मेहनत से और लगन से काम करके आगे आ जाता है तो फिर शुरू होता है डर्टी पॉलिटिक्स का खेल। लोगों की जेलसी, आपकी लेग पुलिंग, माउथ बाइटिंग, आपके खिलाफ सारा कुछ इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको पीछे किया जा सके, आपको गिराया जा सके या आपको लेट डाउन किया जा सके। तो इसमें अक्सर वही लोग शामिल होते हैं जो उनके पास अपनी कोई काबिलियत नहीं होती, कोई काम नहीं आता होता उनको, उनमें कोई स्किल्स नहीं होती, लेकिन उनको एक चीज आती है, वो है जी पॉलिटिक्स करना। पॉलिटिक्स पॉजिटिव वे में नहीं करनी, उन्होंने पॉलिटिक्स नेगेटिव वे में करनी है। और इससे नुकसान किसका होता है? अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा। जिसके खिलाफ आपने पॉलिटिक्स की है वो क्या करेगा? 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ वो बर्दाश्त कर लेगा। जब उसको लगेगा कि जी यहाँ पे मेरी वैल्यू नहीं है, मैं यहाँ पे कंफर्ट नहीं फील कर रहा, यहाँ पे मेरी चीजों की कदर नहीं है, जब मेहनत से आगे आने वाले बंदे को ये लगेगा कि जी इस जगह पे मेरी कोई कदर नहीं है, मेरी स्किल्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ वो निकाल लेगा, फिर वो मूव ऑन कर देगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा। पीछे से जिन्होंने पॉलिटिक्स करके उस बंदे के खिलाफ गड़ा खोदा होता है वो क्या करेंगे? वो आपको वक्ती तौर पे शायद कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर कर दें, लेकिन अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके अदारे को, आपकी कंपनी को, किसी भी चीज में आप काम करें, अल्टीमेटली उसको नुकसान ही होना होता है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स वक्ती तौर पे तो किसी स्पेसिफिक नेगेटिव पर्सन को वक्ती तौर पे फायदा दे देगी, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म कोई हल नहीं होता। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी मेहनत और लगन से काम करना होगा, उसी से आप जो असली कामयाबी है वो हासिल कर सकते हैं। डर्टी पॉलिटिक्स से आप वक्ती तौर पे कोई चीज हासिल कर लोगे, लेकिन आपकी ना तो वो इज्जत होगी उस कंपनी में, ना ही आपका वो एहतराम किया जाएगा। आप इधर को मुड़ोगे, पीछे से लोग 100 बातें करेंगे कि ये इस तरह का इंसान है, ये इस तरह का इंसान है, इसको तो तमीज नहीं है बोलने की, इसने इसके खिलाफ साजिश की थी तो उसको निकलवाया था, फिर ये आगे आया है, इसने ऐसे किया था, इसने इस मैनेजर के कान भरे थे, या इसकी चापलूसी की थी, चापलूसी करने की वजह से ये आज यहाँ पे बैठा हुआ है। और ये जो मेहनत कर रहे होते हैं लोग, उनके खिलाफ साजिशें करते हैं, उनको आगे नहीं आने देता। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक कंपनी में एक बंदा आया, रिसोर्स लेवल पे था, आहिस्ता आहिस्ता वो टीम का हेड बना, फिर वो मैनेजर टाइप की जो पोजीशन होती है उस पे चला गया। फिर उसने क्या किया? एक तो जो लोग उसको लेके आए थे, जो उसके मौसन थे, जिन्होंने उसको सिखाया था, उसने सबसे पहले उनके खिलाफ साजिश की, उनको निकलवाया। वो निकलवाने के बाद बॉस के कान भरे, फिर कंपनी में और ऊपर आ गया। जब ऊपर आ गया तो फिर उसने देखना शुरू कर दिया कि जो मेरे से नीचे लोग हैं, मेरे सबऑर्डिनेट है, उनमें जो मुझे नहीं पसंद है या जो मेरी तरह नेगेटिव सोच नहीं रखते या मेरी तरह डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनते, मैं उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दूं। फिर उसने उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी, अपने लोग अपने रेफरेंस से लाने शुरू कर दिए। जब ऐसे लोग अपने रेफरेंस से कोई बंदा लेके आते हैं ना, बेशक उसको, अगर आप कंप्यूटर का काम करते हैं, उसको ये ना पता होगा राइट क्लिक से क्या आता है और लेफ्ट क्लिक से क्या आता है माउस के, लेकिन जब वो मैनेजर वगैरह या इस तरह का कोई मैनेजमेंट का बंदा अपने रेफरेंस का कोई बंदा लेके आता है ना, तो वो उसको शो कैसे करवाता है, इंट्रोड्यूस कैसे करवाता है कि जी महान हस्ती, इस खानदान का चश्मो चराग, इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, इतनी इंटर्नशिप करने वाला, यहाँ का एक्सपीरियंस, ये वाला गोल्ड मेडल। बेशक वो गोल्ड मेडल ना, वो जो गोल्ड कलर किया होता है ना लोहे के मेडल पे, वो लिया हो उसने, या किसी कबाड़ी की दुकान से परचेज किया, ऐसे करके उसको ना फेक पेंट करके वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ताकि जी मैं अपनी ना ऑफिस वालों के ऊपर मैं अपनी ना एक दाग बिठा सकूं।
लेकिन जब वो काम करता है, फिर उसकी असलियत खुल के बाहर आती है। लेकिन जितनी देर में उसने ये सारी डर्टी पॉलिटिक्स खेली, तब तक जो आपके लॉयल पर्सन है, जो आपके हार्ड वर्कर हैं, जो अपनी कमाई को हलाल करके खाना जानते हैं, वो आपको छोड़ के जा चुके होते हैं। नुकसान किसका होगा? आपका होगा। तो इसलिए बेहतर है कि किसी के खिलाफ गड़ा खोद के या किसी के खिलाफ साजिशें करके आगे आने की बजाय बेहतर है कि बंदा अपनी मेहनत से और लगन से काम करे और फिर आगे आए। क्योंकि कामयाबी वो नहीं होती जो किसी को गिरा के हासिल की जाए, बल्कि कामयाबी, असली कामयाबी वो होती है जो अपनी मेहनत और लगन से काम करके हासिल की जाए। अगर आप लोगों के साथ भी कोई इस तरह का वाकया पेश आया जिसमें आप डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार हुए, तो मुझे इससे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि देखने वालों को पता चल सके कि जी, कॉर्पोरेट सेक्टर में ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है ये कैसे होती है, और इसके जो विक्टिम है वो क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं और उनको क्या क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में आप लोगों के रिव्यूज़ के साथ, और फिर उसके बाद देखेंगे कि जी इस पे कुछ और डिस्कशन की ज़रूरत है तो हम इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।